हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज सीखेंगे समीकरण हल करना। समीकरण कैसे हल करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस 5 मिनट की वीडियो में। जैसे कि हम जानते हैं समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन समीकरण हल करना सीखें। चलिए पहला स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये समीकरण है। कोई भी संख्या इस तरह से दे करके बराबर में कोई संख्या दिया हो, इसको हम समीकरण बोलते हैं। ये समीकरण का पहचान है, आप लोग पहले से जानते होंगे ये समीकरण है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये x है और ये 5 है और यहाँ पे बराबर में 10 है। देखिए तो हमको पता होना चाहिए इक्वेशन में क्या होता है कि बराबर के उस साइड और इस साइड देखना पड़ता है। ये बाएं पक्ष है और दाएं पक्ष है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संख्या संख्या के साथ हमेशा रखेंगे, संख्या संख्या के साथ हमेशा रहेगा। और ये चर हमारा है, ये इसके साथ x y z वाला ही कोई संख्या रहेगा। जैसे देखिए x + 5 बराबर 10 है, तो इस 5 को हम दाहिने बगल भेजते हैं, इस बराबर के उस साइड भेजते हैं। तो इस 5 को जब उधर भेजते हैं तो इसका जो चिन्ह है जो प्लस में है वो माइनस में आता है, चेंज होता है। बाएं साइड से अगर बराबर के दाएं साइड जाए तो क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। तो x को यहीं पे छोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे 10 और ये +5 उधर उठ के चला आता है तो कितना होगा -5। तो x बराबर कितना होगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, हमारा x का मान निकल गया। उस तरह से अगर y में दिया रहे तो y बराबर क्या देंगे 7। हम क्या करते हैं इस संख्या को, क्योंकि संख्या संख्या के साथ रहेगा और y x z ABCD के साथ रहेगा, तो इस 5 को हम उधर भेजेंगे तो क्या आएगा -5, क्योंकि यहाँ प्लस था। बराबर के दाहिने साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो y बराबर क्या होता है 7 में से 5 गया तो 2। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3y - 2 बराबर 4 है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो y - 2 और यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, गुना है। नहीं कुछ रहता है तो यहाँ पे क्या आता है, गुना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को इस दोनों में डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे। इस 3 को इस दोनों से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 3 में y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, -3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 4। अब देखिए अभी 3y वाला जहाँ है वही रहेगा, इस संख्या संख्या को भेजेंगे, बराबर 4 और ये -6 है, -6 है तो उधर जाएगा, बराबर के भाग में क्या हो जाएगा, उधर +6 होगा। अब 3y बराबर 6 और 4 10। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 3y का मतलब हो गया 3 गुना y है, बराबर 10 है। ये 3y का मतलब होता है 3 गुना y। जो संख्या गुना में होता है वो बराबर के उस साइड भाग में चल जाता है, भाग बन जाता है। जो संख्या इधर गुना में है बराबर के उस साइड क्या होता है, भाग बन जाता है। तो यहाँ पे y को छोड़ देंगे और 10 बटा क्या हो जाएगा 3। जैसे इसको हम एक स्टाइल में और लिख सकते हैं, 3 गुने y बराबर 10 है तो y बराबर क्या होगा 10 भागा 3। तो y बराबर क्या लिखेंगे 10 बटा 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे y बराबर 10 बटा 3 होगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इक्वेशन को आसानी से समझ चुके हैं। एग्जाम्पल और देके बताते हैं आपको। इक्वेशन को कुछ नहीं है, ध्यान से सिर्फ देखिए और समझिए, हो जाएगा। अब दोनों साइड रहे चर और अचर तो क्या करेंगे, जैसे 2x + y बराबर 3x + 10 है। इस तरह से अगर दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। पहला बात है कि ये 2x है, यहाँ पे 3x है। कभी भी x वाला हो y वाला हो उसको एक साथ रखो और संख्या संख्या को, जैसे यहाँ पर y को हटा देते हैं, यहाँ पर हम संख्या को डाल देते हैं 12। तो संख्या संख्या के साथ जाएगा और ये चर चर के साथ जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तक करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 2x है, यहाँ 3x है, तो इस 3x को उठा करके इधर लाएंगे तो 2x। जब ये संख्या इधर प्लस में, अभी नहीं कुछ तो क्या है प्लस में जो संख्या है और बाएं साइड अगर बराबर के बाएं साइड इधर आएगा तो यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, तो माइनस कितना होगा 3x बराबर, यहाँ पर 10 तो पहले से था ही। अब इस 12 को इधर भेजेंगे, संख्या संख्या के साथ हमेशा जाएगा। तो यहाँ पर +12 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 2 को x -3 को x, मतलब 2 में से -3x को घटाना है तो क्या हो जाएगा -x बराबर। यहाँ पर देखिए ये 10 है, ये 12 है, घटाएंगे, छोटा है बड़ा, तो हमेशा घटाते तो है तो यहाँ पर 2 ही होगा, मगर देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन है उसका चिन्ह लगेगा तो -2। अब देखिए जब भी इस तरह से संख्या दिया रहा है तो इधर माइनस है इधर माइनस है, तो ये क्या होता है आपस में कट जाता है, तो x बराबर क्या होता है 2। तो इस तरह से आपने समीकरण देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।